हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्नों का जोड़ करना सिखाऊंगा। किस तरह से यहाँ पर भिन्नों का जोड़ किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाऊंगा। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उन सभी को यहाँ पर भिन्नों का जोड़ करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा ताकि वो भी अच्छे तरीके से भिन्नों का जोड़ करना सीख जाए। ठीक है ना? तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं ये सिखाऊंगा। इसके बाद तीन तीन भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, चार भिन्नों को कैसे आपको जोड़ते हैं, कैसे आपको यहाँ पर जोड़ना है चार भिन्नों को, पांच भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। इसी वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर विस्तार तरीके से सिखाऊंगा। अगर आप लोग यहाँ पर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर अगर आपको इस तरह से दो भिन्नों को जोड़ करने के लिए दे दिया जाए तो आपको यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए दो नियम को आपको जानना चाहिए। ठीक है ना? तो एक नियम तो बहुत सरल है और दूसरा नियम थोड़ा सा कठिन है। जो आपको सरल लगे वही आपको यहाँ पर आजमाना है। ठीक है ना? चलिए, तो पहले मैं आपको पहला नियम आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको इस तरह से दो भिन्नों को आपको जोड़ने के लिए दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, देखो नीचे वाली संख्याओं को आपस में क्या कर देना है, गुणा करके आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है ना? आपको क्या करना है, आपको 6 और 3 का गुणा करके आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 6 3 कितना होता है, 18 होता है। तो आपको यहाँ पर 18 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपको 5 का गुणा आपको 3 में करना है। इसी तरह से 5 का गुणा आपको यहाँ पर 6 में करके आपस में इसको जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलो हम लोग यहाँ पर करते हैं। 5 का गुणा 3 में करेंगे। सबसे पहले इसी का गुणा आपको इसमें करना है। ठीक है ना? तो देखो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 15 लिख देना है। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस कर देना है। ठीक है ना? 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 6 कितना होता है, 30 होता है। तो आपको यहाँ पर 30 इस तरह से कर देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर 0 और 5 कितना होता है, 5 ही होगा। ठीक है ना? अब देखो 3 और 1 क्या है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। ठीक है? नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पर 18 है। तो आपको यहाँ पर 18 लिख देना है। तो 45/18 ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। इसको एक तरीके से और हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कैसे? आपको अगर इस तरह से दो भिन्नों का जोड़ करने के लिए दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं को सबसे पहले आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 6 और 3 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो शायद 6 ही आएगा। तो चलो काटते हैं। ये किससे कटेगा, हमारा 2 से कटेगा। यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 नहीं कटेगा। अब बताओ यहाँ पे 3 किससे कटेगा, 3 ही से कटेगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो जिन संख्याओं से हम लोग मल्टीप्लाई, जितने संख्याओं से हमने यहाँ पर काटा उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाता है। देखो क्या होगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम क्या मिला, यहाँ पर 6 मिला। ठीक है ना? अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों भिन्नों को आपस में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, आप देखो पहली वाली भिन्नों को आपको सॉल्व करना है, 5 बटे में आपको 6 का। ठीक है ना? तो आपको कहना है 6 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 6 में देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 6 का भाग यहाँ पर 6 में देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 का भाग 6 में देंगे, 6 कम क्या यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमारे पास देखो भागफल कितना मिला, 1 मिला है। इस 1 का गुणा आपको क्या करना है, 6 के जस्ट ऊपर आपको 5 में करना है। ठीक है ना? तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखो पहली वाली भिन्न क्या हो गई, हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है ना? ये एलसीएम की तरह से हम बता रहे हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या प्लस है तो प्लस करना है। ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 5/3 अब यहाँ पर दूसरी वाली भिन्न को भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर 3 का भाग किस में देंगे, हम यहाँ पर 6 में देंगे। तो 3 6 क्यों, चलो लोग अगर 3 का भाग हम यहाँ पर 6 में देते हैं, कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी यहाँ पर 6 होता है। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है ना? तो भागफल क्या मिला हमारे पास, यहाँ पर 2 मिला। इस 2 का गुणा किस में करेंगे, आपको यहाँ पर 3 के जस्ट ऊपर आपको 5 में करना है। ठीक है ना? तो क्या होगा, 5 दूनी कितना यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 10 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 10 और 5 को क्या करना है, जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर 10 और 5 को जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा और 6 हमारा नीचे तो यहाँ पर 6। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 15 बटे में 6। तो हमारा यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी हमारा आंसर सेम नहीं है, इसका देखो यहाँ पर 45 बटे में 18 है और इसका यहाँ पर 15 बटे में यहाँ पर 6 है। कहाँ सेम है भाई, सेम है। इसको अगर आप लोग यहाँ पर काटोगे तो हमारा आंसर आएगा 15 बटे में 6। चलो इसको काट देते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर काटेंगे। तो किससे काट देते हैं,
हम लोग यहाँ पर देखो इसको दो से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। देखो 3 छक कितना होता है 18 होता है, क्या होता है 3 छक कितना 18 होता है। अब इसके बाद देखो 3 कम 3 हो जाएगा, और देखो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, 1 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा, 3 पर से 15, तो हमारे पास क्या मिला 15 बटे में यहाँ पर 6। आप देख सकते हैं दोनों तरीके से हमारे पास यहाँ पर आंसर यहाँ पर सेम है। जो अच्छा लगे आप उसको वही तरीका को आजमाना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं दोनों तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। अब मैं आपको सिखाऊंगा अगर आपको 3 भिन्नों का जोड़ करने के लिए दे दिया जाए तो उसको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। चलो इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं और यहीं पर उसको भी हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है ना। चलो अगर आपको तीन भिन्नों का जोड़ दे दिया जाए तो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। आपको क्या करना, अगर आपको 3 भिन्नों का जोड़ दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे वाली संख्या को आपस में क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 7 5 5 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, 7 5 और यहाँ पर 5 का, ठीक है ना। अब बताओ ये किससे कटेगा, हमारा ये 5 से ही कटेगा। अब देखो यहाँ पर ये 7 नहीं कटेगा, 5 से कम 5 होगा, 5 से कम 5 होगा, 7 से किससे कटेगा 7 से ही कटेगा, 7 से कम 7 हो जाएगा, 1 रहेगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिन संख्याओं से हम लोग यहाँ पर काटा उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो क्या होगा हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो 5 सते कितना होता है 35 होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे आपको ये 35 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भैया, तीनों भिन्नों को आपको अलग अलग आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए सीखते हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको 6 बटे आपको 7 को सॉल्व करना है। कैसे, इस 7 का भाग आपको यहाँ पर 35 में देना है, जो है उसका गुणा आपको यहाँ पर 7 के जस्ट ऊपर आपको 6 में करना है। तो चलिए 7 का भाग किस में देते हैं 35 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा, देखो यहाँ पर 7 बचे कितना होता है 35 होता है, क्या होता है 35 होता है। क्या बचा हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास भागफल कितना मिला, हमारे पास यहाँ पर 5 मिला है। इस 5 का गुणा किस में करना आपको यहाँ पर 7 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 6 में करना है। तो यहाँ पर 5 6 कितना होता है 30 होता है, तो यहाँ पर 30 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखो पहली वाली भिन्न को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से आपको दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस है, को पहले प्लस करना है, ठीक है ना। अभी क्या करना है, इसी तरह से आपको दूसरी तरह से दूसरी वाली भिन्न को भी आपको सॉल्व करना है। 8 बटे में क्या है 5 है, ठीक है ना। 5 का भाग कितने देना आपको यहाँ पर 35 में देना है। तो चलिए 5 का भाग यहाँ पर 35 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा, देखो यहाँ पर 5 सते कितना होता है 35 होता है, तो आपको 35 कर देना है, ठीक है ना। क्या बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, घटाएंगे तो, ठीक है ना। तो हमारे पास भागफल कितना मिला 7 मिला है। इस 7 का गुणा किस में करना है 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 8 में करना है, ठीक है ना। तो 8 सते कितना होता है 56 होता है, तो यहाँ पर 56 इस तरह से कर देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर तीसरी वाली भिन्न भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। 5 का भाग किसमें है, 5 का भाग आपको 35 में है, तो 5 सते कितना होता है 35 होता है। तो इस 7 का गुणा किसमें करेंगे 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 4 में करना है, ठीक है ना। तो 7 से कितना होता है 28 होता है, तो यहाँ पर 28 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, सभी को आपको जोड़ दो, तो सभी को आपको यहाँ पर क्या करना है जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से कितने भी भिन्न हो, चाहे 4 भिन्न हो या फिर 5 भिन्न हो, कुछ भी कितने भी भिन्न हो, आपको इसी तरह से आपको एक एक करके आपको भिन्न को सॉल्व करना है। इसी तरह से आपको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर कभी भी गलत नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन सभी भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं और आंसर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना, ला लेते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले इकाई अंक को जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई, ठीक है। 8 और यहाँ पर 6 कितना, यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 ही रहेगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दहाई अंक को जोड़ेंगे, 2 5 कितना 7 हो जाएगा, और 7 3 कितना यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में 1 हासिल को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो आपको 11 लिख देना है। और बटे में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 35 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 35 लिख देना है। तो यहाँ पर 114 बटे में 35, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी भिन्नों को आपस में जोड़ सकते हैं, बस आपको यही नियम को आपको अपनाना है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर 2 भिन्नों का जोड़, 3 भिन्नों का जोड़ और 5 भिन्नों का जोड़, कितने भी भिन्नों का जोड़ अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आया। अगर समझ में आया मेरे प्यार तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आपको यहाँ पर जाना नहीं, अभी आपको यहाँ पर होमवर्क मिलेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको यहाँ पर 4 भिन्नों को आपस में जोड़ने के लिए देता हूँ, किस तरह से यहाँ पर आपको जोड़ के आपको बताना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर 5 बटे में क्या हो, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 7 बटे में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 बटे में यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके यहाँ पर 6 बटे में यहाँ पर 8 में कर देता हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।